हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए, जिसमें कि 10वीं क्लास में सीतापुर की प्राची निगम ने टॉप किया। लेकिन लोगों ने उसके नंबर से ज़्यादा उसकी योग्यता और उपलब्धि से ज़्यादा उसके तस्वीर पे बातें की, जो कि अखबारों में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई गई, जिसमें कि उनके अपर लिप पर बाल थे जो कि मूंछों की तरह दिखाई दे रहे थे। तो बहुत से लोगों ने इस पे जो है ट्रोलिंग की उनकी, और बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स किए, जिससे कि ये जो है समाज का एक घिनौना रूप फिर से सामने आया कि किस तरीके से समाज डबल स्टैंडर्ड का व्यवहार करता है। सामने तो हम लोग कहते हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए, रूप नहीं गुण प्रधान होते हैं, सादगी ही जो है सबसे अच्छा जीवन है। लेकिन क्या होता है कि जब इस तरीके की कोई चीज़ होती है या इस तरीके की बातें होती हैं, तब हम देखते हैं कि जो लोग सामने इतना अच्छा अपना चेहरा दिखाते हैं, मुखौटा दिखाता है, असल में उनके अंदर वही सारी चीज़ें। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सुंदरता का जो मापदंड बना है, उसमें यदि कोई भी व्यक्ति खरा नहीं उतरता है तो उसके साथ इसी तरीके से व्यवहार किया जाता है। जबकि हम ये भी मानते हैं कि सुंदरता जो है वो क्षणिक है या प्राकृतिक है, किसी की हो सकती ज़्यादा हो कम हो, ये केवल एक नज़रिया होता है। लेकिन क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि प्रेजेंटेबल होना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन आपकी प्रस्तुति अच्छी नहीं है, आपका दिखने में आप में कहीं कोई कमी है, तो लोग उस पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। फिर एक बच्ची के साथ जो कि 10वीं में पढ़ रही, क्या उम्र है उसकी, 14 या 15 साल, तो क्या अभी से वो पार्लर के चक्कर लगाने लगे, वो मेकअप करना शुरू कर दे, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई उसके लिए ज़रूरी। और फिर हम ये भी जानते हैं कि इस उम्र में वो हार्मोन के जो इम्बैलेंस है या हार्मोन का जो चक्र शुरू हुआ होगा, उससे भी परेशान है। तो किसी किसी के शरीर में जो है हार्मोन का इस तरीके से रिएक्शन होता है, जो उम्र के साथ ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, क्योंकि ये कोई असाध्य बीमारी नहीं है कि अब उसकी मूछें आ गई तो ऐसी ही रहेंगी। बहुत हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट है मॉडर्न टाइम में जिनसे वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो फिर इतना उसके पीछे क्यों पड़ना? अभी वो यदि पढ़ाई पे ध्यान दे रही है और इतना अच्छा स्कोर कर रही है, तो हमारे लिए तो ये जो है गर्व की बात होना चाहिए। तो हमने गर्व की बात को शर्म की बात बना दिया। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो जैसा उसको वैसा ही स्वीकार करिए। और हम जो है बोलते हैं यदि कि रूप नहीं गुण इम्पॉर्टेंट है, तो फिर हम उन गुणों की प्रशंसा ही क्यों करते हैं? उसको यदि वो गुण उसके दिखाई देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यदि उसमें रूप नहीं है गुण के साथ, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर भी करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। हम देखते हैं फिल्मों में भी, आप कितनी भी फिल्मों के मैं उदाहरण आपको दूंगी और आप खुद रियलाइज़ करेंगे। चाहे लव इन शिमला देख लीजिए, कुछ कुछ होता है देख लीजिए, सीरियल आता था जस्सी जैसी कोई नहीं, है ना, नसीब अपना अपना फिल्म आई थी, आईना फिल्म आई थी, लव इन शिमला फिल्म आई थी, ऐसी कई फिल्में आई हैं, मैं हूं ना, जिसमें कि लड़की का जो है नायिका का गेटअप बिल्कुल सिंपल दिखा है, लेकिन क्या होता है उसमें हीरो उसको पसंद नहीं करता। हीरो उसको कब पसंद करता? जब वो बिल्कुल बहुत सुंदर होके आती। तो ये फिल्मों ने भी हमारे अंदर ये मानसिकता भर दी कि जब तक आप सुंदर नहीं है, बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, हीरो भी आपको पसंद नहीं करेगा, समाज भी आपको पसंद नहीं करेगा। तो ये दोहरी मानसिकता जो है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है और लोगों को समझने पड़ेगा कि किसी के अंदर योग्यता है, किसी के अंदर गुण है, किसी के अंदर बौद्धिकता है, तो हम उसको देखें, उसकी ऊपरी सुंदरता पे ही उसका आकलन नहीं करें। यही समझदारी है, यही हमारे उच्च शिक्षित होने का परिचय है। अदरवाइज फिर हम में और अनपढ़ में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि उस बच्ची को बधाई दें, शुभकामनाएं दें और उम्मीद करें कि वो आगे भी इसी तरीके से स्कोर करे। और जो भी उनके अपर लिप की प्रॉब्लम है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत राष्ट्रीय गर्व की बात है। तो प्लीज़ इसे शर्म की बात ना बनाएं। धन्यवाद।